क्या होता है? कोण का यानी शंकु। तो शंकु का आधार जो है आपका कैसा है? वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है। और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया और इसका आधा जो हो गया क्या हो गया? रेडियस हो गया। इसमें क्या क्या जानना है? एक ऊंचाई l, एक जो है ऊंचाई h और अदर ये जो है इसका क्या हो गया? वक्र भाग हो गया। क्या हो गया? वक्र भाग। और शंकु के वक्र भाग को और इसके नीचे का जो आधार जो वृत्ताकार है, ये जो दोनों को जब एक साथ मिला देंगे तो क्या बनेगा आपका? तो बनेगा ये पूरा बन जाएगा शंकु। नहीं, तो शंकु का आयतन ढूंढने के लिए इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करेंगे। 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शंकु का आयतन। और शंकु का आधार कैसा भाई? तो वृत्ताकार है। 1/3 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या हो गया? h। फाइनली क्या बन गया? 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर h। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है यह होता है पाई आर और एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। नहीं, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और जोड़ वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो गया? पाई आर एल और वृत्ताकार भाग है तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई पाई कॉमन है, यहाँ से आर और आर भी कॉमन है, आर के लिए इसमें का एल बचा, इसमें का आर बच गया। नहीं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो शंकु का आधार कैसा? वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। दूसरा है शंकु के आधार की परिधि, यानी वृत्ताकार भाग की परिधि। अगर रेडियस दिया हो तो परिधि क्या हो जाएगा? 2πr, और जब डायमीटर दिया हो तो परिधि क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी। अब शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर जो आर स्क्वायर का क्या होगा? अंडर रूट। उसके बाद ऊंचाई h बराबर होता है, अगर आपको h निकालना है तो h वाले को यही रहने दीजिए, l में से l के स्क्वायर में से r के स्क्वायर को घटा दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। फिर हमको r निकालना होगा तो क्या आएगा? l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अंडर रूट क्या? अंडर रूट। समझ में?